हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसके जो है लास्ट डेट 6 जून है, और जिसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दी थी और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस की क्या कट ऑफ थी। अगर आप जेई मेंस के एस्पिरेंट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी अब जेई मेंस के जरिए बीटेक कोर्सेज ऑफर कर रही है और हर साल इसमें एडमिशन की दौड़ काफी होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कितनी रैंक तक एडमिशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी में आखिरी क्या रैंक थी और ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए क्या कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी और क्या आपकी रैंक इसमें फिट बैठती है। तो इसको देखकर आप शायद अंदाजा लगाएंगे कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों की रैंक काफी अच्छी है उन्हें किसी न किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर किसी अच्छे जीएफटीआई और या फिर जो जेई एडवांस को क्लियर कर लेते हैं उन्हें किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक उतनी अच्छी नहीं होती किसी भी रीजन की वजह से, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज की तलाश रहती है। तो आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और यहाँ पर जो है बीटेक कोर्स की स्टार्टिंग 2023 में हुई थी और जो अब इस बार एडमिशन होंगे वो थर्ड बैच के होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिछले साल यानी जेई मेंस 2024 के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम्स की अंतिम रैंक यानी कि लास्ट कट ऑफ क्या गई थी, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है खुद अंदाजा लगा लेंगे कि क्या आपको यहाँ पर एडमिशन इस बार मिलना संभव है या नहीं। और इस वीडियो में हम हर ब्रांच के लिए जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सबके लिए कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल सके कि 2025 में आपको क्या टारगेट करना है। तो अगर आप ड्यू में बीटेक प्लान कर रहे हैं या फिर आपको जानना है कि पिछले साल कौन कौन से रैंक तक सीट मिली, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले 2023 की जो कट ऑफ हुई थी वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दी है, और यहाँ से देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2023 में कितनी कट ऑफ यहाँ पर गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएसई के लिए जनरल कैटेगरी की रैंक 60,000 तक यहाँ पर क्लोज हो चुकी थी, और उसी तरीके से ईसी के लिए 83,000 गई थी एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 1 लाख, यानी कि काफी हाई रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिला था। और उसी तरीके से आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं, सीएसई में लास्ट 73,000 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला था, और ईसी में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को लास्ट 97,000 पर एडमिशन मिल गया था। और जो ये रैंक मैंने यहाँ पर शो की है, ये जो आपकी लास्ट कट ऑफ थी, यानी कि सबसे लास्ट रैंक वाला बच्चा जो था उसकी रैंक कितनी थी जिसे यहाँ पर एडमिशन मिला था। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को 1,14,000 पर यहाँ पर एडमिशन मिल चुका था। और उसी तरीके से आप जो है ओबीसी के लिए देख सकते हैं हर ब्रांच के लिए, एंड एससी और एसटी के लिए भी। तो एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए तो काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे था। जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 6 लाख पर एडमिशन मिला था 2023 में, और हालांकि ये तो काफी कम है। 2024 में तो उससे भी ज्यादा रैंक यहाँ पर गई थी, यानी कि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल में 9 लाख तक एडमिशन मिला था। और इस बार का कोई मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता क्योंकि ये काफी फ्लक्चुएटिंग है। और नेक्स्ट हमारा आता है कट ऑफ 2024, यानी 2024 में क्या कट ऑफ यहाँ पर रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएससी के लिए जनरल की जो कट ऑफ हुई थी आपकी 77,000 गई थी लास्ट कट ऑफ, और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2023 में आपकी गई थी वो 60,000 थी, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 17,000 रैंक में इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से आप जो है ईसी के लिए जनरल कैटेगरी की देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए 1,41,000 पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला था। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी। तो एससी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सीएससी में क्लोजिंग हुई थी वो आपकी 3,44,000 हुई थी 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर। एंड उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी जो लास्ट कट ऑफ गई थी एससी कैटेगरी के लिए वो आपकी 7,50,000 गई थी। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के लिए तो आपका 9,92,000 तक एडमिशन यहाँ पर हुआ था। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ 2024 में चली गई थी, लेकिन उतना किसी ने जो सोचा नहीं था। शायद हो सकता है कि 2025 में काफी कम रैंक यहाँ पर हो जाए, यानी कि हो सकता है कि आपको जो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने मिला था वो इस बार डिक्रीज हो जाए। ये जो अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ की रैंक कितनी हाई चली जाएगी, ऐसा कोई किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये सब डेटा मैंने आपको जो शो किया है ये जो है ऑलमोस्ट लगभग उसी रैंक का है जो रैंक यहाँ पर गई थी लास्ट ईयर में। तो काफी सिमिलर सा डेटा है, इसके बेस पर आप जो है खुद गैस कर सकते हैं कि आपको एडमिशन यहाँ पर मिलने के कितने चांसेस हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें तो काफी हाई रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिल गया था। तो आई थिंक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी काफी हाई रैंक पर एडमिशन मिला था। इसके बेस पर आप जो है थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के कितने चांसेस हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा और बिल्कुल भी
स्किप मत कीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ विद प्रूफ दिखाऊंगा जो मैंने डेटा लिया है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जो एससी कैटेगरी के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं जिनके बेसिस पे मैंने सारे जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे और सभी को मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सबकी एक टेबल बना के आपको पूरी कट ऑफ दिखा दी है। इसके बेस पर आप गैस कर सकते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जो मैंने लास्ट ईयर से रख रखे थे, और वो खाली एससी कैटेगरी के लिए हैं और तीनों ब्रांचेस के लिए हैं, और 8th राउंड तक मैंने सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये स्टूडेंट था इसकी रैंक थी 2,27,000 और इसको सेकंड राउंड में जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल चुका था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी जो थी वो एससी थी। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी ब्रांच में किस तरीके से चेंज हुआ था। जैसे थर्ड राउंड में सीएसई के लिए एससी कैटेगरी के लिए 2,65,000 थी, वहीं फोर्थ राउंड में ये बढ़कर 3,13,000 हो गई, और उसी तरीके से फिफ्थ राउंड में यह 3,33,000 हो गई, और उस तरीके से बढ़ते बढ़ते काफी हाई तक चली गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि कितना वेरिएशन रैंक में आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट राउंड यानी कि जो काउंसलिंग का लास्ट राउंड होता है 8th राउंड में जो आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एससी कैटेगरी के लिए क्लोज हुई थी वो आपका 3,44,607 पर क्लोज हुई थी, यानी यह लास्ट रैंक थी जहां पर एडमिशन किसी एससी वाले स्टूडेंट का यहाँ पर हो चुका था। और सारी कैटेगरी के स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता बिकॉज कुछ मेरे पास हैं भी नहीं प्रॉपर, और जो भी हैं लेकिन ये मेरे पास इस कैटेगरी के प्रॉपर थे तो मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर जो टेबल में मैंने दिखाई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रैंक है, और यहाँ से आप जो है गेस कर सकते हैं। आई थिंक आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा या नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक तो फायदा यहाँ का ये है जो आपको फी कंसेशन मिलेगा। उसके बाद आपकी फी जो है, जैसे यहाँ की फी एक साल की 2,35,000 है, यदि आपको 90% कंसेशन मिलता है तो आपकी 23,000 लगभग फी लगेगी, और पूरे साल की बात करें तो आपकी लगभग 1 लाख के अंदर एकेडमिक फी लगने वाली है। तो बहुत कम फी यहाँ पर लगने वाली है, और एक बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर एडमिशन ले लेना चाहिए यदि आपको किसी अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर किसी एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो आपकी टॉप एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी है उसके साथ में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको आई थिंक वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है तो इसका फ्यूचर अभी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जैसे क्या इसका प्लेसमेंट सिनेरियो रहेगा या फिर कैसा यहाँ के स्टूडेंट्स करते हैं। तो आई थिंक किसी एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप वहां चले जाएं। ये आपको अपनी काउंसलिंग लिस्ट में ऐड करके रखना है, और आपको यहाँ पर एडमिशन तभी लेना है यदि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज से कहीं ना कहीं बेटर है। थैंक यू एवरीवन।